तो एक महीने के अंदर ही ये दूसरा दर्दनाक हादसा है। अभी 29 जनवरी को महाकुंभ में मची भगदड़ मामले में जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की चपेट में आ गए। ऐसे में सवाल यह है कि जिस स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास बनाने का जिस स्टेशन को दम भरा जाता है, क्या वहां पर क्राउड मैनेजमेंट का कोई ठोस प्लान नहीं था? रिपोर्ट में समझिए। एक ये मंगलसूत्र उसी का पार्ट है, मंगलसूत्र का पार्ट है, ये देखिए। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो। आम इंसान की जिंदगी क्यों है इतनी सस्ती? इंदिरावास मिल रहा था, वो जाए बनाने जब काट के वो बनाने के लिए आ रहे थे। मौत की भगदड़ और खामोश चीखों में यही सवाल कौंध रहे हैं। क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? क्यों किसी भी कार्यक्रम या फिर स्टेशन पर मौत की भगदड़ मच जाती है? वर्ल्ड क्लास स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट का क्या प्लान है? हादसों से क्यों नहीं सबक लेता है सिस्टम? आम इंसान की जिंदगी से बार बार खिलवाड़ क्यों? सुलगते सवालों का जवाब आएगा या नहीं, मगर शहर शहर मौत की भगदड़ और उसमें आम इंसान का पिसना चौंकाने वाला है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात भगदड़ मची थी। तब 30 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। महाकुंभ भगदड़ की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नई दिल्ली स्टेशन की दास्तान सामने आ गई। तो आपको बताते हैं गलती कहां पे हुई। एक तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है पहाड़गंज का, दूसरी तरफ अजमेरी गेट का प्लेटफॉर्म नंबर है। दोनों की तरफ से भीड़ आ रही थी ऐसा बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर लोगों को दरअसल रोका नहीं गया। पहला, दूसरा चिन्हित नहीं किया गया कौन जो प्रयागराज जाने वाले हैं कुंभ में गंगा स्नान करने के लिए, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तीसरा ये कि वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम नहीं, यानी कि प्लेटफॉर्म के बाहर जब जिस तरह से छठ पूजा में इंतज़ाम किए जाते हैं, बड़ी संख्या में टेंट लगाया जाता है, इंतज़ाम किए जाते हैं, उस तरह का इंतज़ाम भी जो है वो बहुत ज़रूरी था। वो अगर होता तो शायद ये घटना नहीं होती। ये इस तरह की खामियां जो थी वो हुई। चौथी सबसे बड़ी घटना जो हुई, जो सबसे बड़ा लूपहोल था, वो ये था कि ये सीसीटीवी कैमरे जो आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो मॉनिटरिंग की जाती है, उस समय क्या इतनी भीड़ हुई तो इससे उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था? क्या ये नहीं देखा जा रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको काबू करना पड़ेगा, तुरंत इसको जो है काबू करके लोगों को सही सुरक्षित रखना पड़ेगा? ये उस समय कौन अधिकारी वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा था और उसकी जानकारी उसने कितनी देर में दी और दी गई, तो उस पर प्लान ऑफ एक्शन क्या बना? प्लान ऑफ एक्शन जो था वो कितनी देर में मैन पावर के तौर पर यहाँ पहुँचा? ये सारी चीज़ें जो हैं अब इंक्वायरी के पार्ट होंगी। जो हादसे की चपेट में आए, जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए सदमे से उबरना आसान नहीं, लेकिन खौफ इन घटनाओं से हर उस शख्स के जहन में उतर गया है जो ट्रेन, बस या फिर किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, क्योंकि घटनाएं बताती हैं कि हमारे सिस्टम के पास क्राउड मैनेजमेंट को थामने का कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं। पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान हुआ ये कि जो फुटओवर ब्रिज होता है उससे जो 14-15 नंबर की तरफ सीढ़ियाँ आती हैं, उनमें एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे उनके पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और दुखद घटना ये घटित हुई। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जाँच की जा रही है। तो सर, क्या पहले से पुख्ता तैयारी की गई थी, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी? तैयारियाँ पुख्ता थी और आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं, कुछ जगहों पे ये आ भी रहा है कई मीडिया सोर्सेज में कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया था और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। मौत की भगदड़ 8 जनवरी 2025 तिरुपति। इसी साल 8 जनवरी 2025 को तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 35 लोग घायल हुए थे।
दर्दनाक घटना तब घटी थी जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु मुफ्त दर्शन पास के लिए जमा हुए थे। वैसे तो तिरुपति में भीड़ को कंट्रोल करने का एल्गोरिदम है, मगर 8 जनवरी को सारे इंतजाम धरे रह गए। मौत की भगदड़, जुलाई 2024, हाथरस। यूपी के हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मची थी, जिसमें लगभग 121 लोगों की जान चली गई थी। सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। बताया गया कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मगर जांच की आंच बाबा तक नहीं पहुंची थी। मौत की भगदड़, अक्टूबर 2013, एमपी का रतनगढ़ मंदिर। 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 115 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई थी और अचानक भीड़ में ऐसी भगदड़ मची कि चीख पुकार मच गई थी। मौत की भगदड़ 2013, प्रयागराज स्टेशन। फरवरी 2013 को जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन चल रहा था, उसी दौरान प्रयागराज रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई थी। इस हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। साल बदलते रहे, शहर बदलते रहे, मगर मौत की भगदड़ की दास्तान थमी नहीं और हर बार आम आदमी की जिंदगी ही दांव पर लगी। दिल्ली पुलिस एज ऑफ नाउ जो हमारा काम है, क्राउड मैनेजमेंट, एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग जो थी, जो इंजर्ड थे या जो डिसीज थे, उस एक्टिविटी को लॉजिकली कंक्लूड करना। तो हमारा आज का जो करंट अरेंजमेंट है फॉर इजी एक्सेस एंड इजी पैसेंजर्स का बोर्डिंग डी बोर्डिंग, तो आज का हमारा फोकस ये है। सर, एक सवाल है कि जो CPRO हैं और रेलवे है, उनका ये कहना है कि सीढ़ियाँ जो चढ़ रहे थे लोग, उसमें पैर फिसल जाने की वजह से ये घटना। देयर इज नो क्रॉस ऑन रिकॉर्ड। आई विल नॉट टेक दिस क्रॉस क्वेश्चन। मैंने जैसे पहले बताया कि इस पॉइंट पे जो डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट है वो रेलवे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एंड लेट देम डू इट। हर बार हादसे के बाद तमाम सबक लेने के दावे किए जाते हैं। एडवांस सिक्योरिटी स्पेस सिस्टम की बातें होती हैं, मगर सामने आता है सबसे खौफनाक सच, आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।